चलिए आगे बढ़ते हैं अब प्राणायाम की ओर। अब प्राणायाम से हम अपनी शारीरिक कमजोरी को कैसे दूर कर सकते हैं? प्राणायाम से तो हम अपनी हर व्याधि को दूर कर सकते हैं। प्राणायाम से फेफड़े मजबूत होते हैं, नर्वस सिस्टम अच्छा होता है, नस नाड़ियों का शोधन होता है। प्राणायाम से क्या नहीं होता? प्राणायाम से हम बिल्कुल 100% स्वस्थ होते हैं। तो अब बारी है हमारे प्राणायाम की। कौन कौन से प्राणायाम करके हम अपनी शारीरिक कमजोरी को, थकान को दूर कर सकते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम तो बहुत ज़रूरी है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारी श्वास प्रॉपर अंदर जाती है, ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हमारे फेफड़े स्वस्थ होते हैं। तो करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बहुत सारे वेरिएशन हैं। हम सिंपल ऐसा करते हैं, ये हम शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए कर रहे हैं। तो कमज़ोर व्यक्ति कैसे कर सकता है? ऐसे किसी भी आसन में बैठ जाएं, सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन। जैसे हम किसी आसन में बैठते हैं तो हमारी स्पाइन ज़्यादा सीधी हो जाती है, इसीलिए इसका नाम आसन होता है। सुखासन में जैसे बैठने से उतनी ज़्यादा हमारी स्पाइन सीधी नहीं होती, में करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही एक पैर उठा के हमने ऐसे रखा, अर्ध पद्मासन, हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है। या वज्रासन में बैठते हैं, या सिद्धासन में बैठते हैं, स्वास्तिक आसन में बैठते हैं, किसी भी आसन में बैठते ही हमारी बैक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाती है, एकदम सीधी हो जाती है। लेकिन हर लोग सक्षम नहीं। अर्ध पद्मासन में तो काफ़ी सभी लोग बैठ लेते हैं, लेकिन एक पैर को उठा के इसके ऊपर रखना, दूसरा उठा के दूसरे पे रखना, ये है पद्मासन। सभी लोग इसमें आराम से नहीं बैठ पाते, तो इस पे ना बैठ के एक पैर उठा के अपनी एक दूसरे जगह पे रख लेने से ये अर्ध पद्मासन में हर कोई आराम से बैठ जाता है। तो इससे हमारी बैक सीधी हो जाती। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, हाथों की चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बना लें। श्वास भरें, लंबा गहरा अंदर भरें, पूरी तरह अपने फेफड़ों को फुलाएं, धीरे धीरे बाहर निकालें। जब हम श्वास भरते हैं, अपने फेफड़ों को पूरा फुलाना चाहिए। महसूस करें कि हमारे फेफड़े में पूरी तरह से हवा भर चुकी है। फेफड़े को बहुत फैला हुआ महसूस करें। और जब एक्सेल करें, श्वास बाहर छोड़े, तो पेट को अंदर सिकोड़ते, मूल बंद लगाते हुए पेट को अपने अंदर खींचते हुए महसूस करें नीचे से हवा ऊपर की तरफ नाक से बाहर आ रही है। ऐसा महसूस करते पूरी तरह सजगता के साथ अपनी श्वासों पे पूरा ध्यान देते हुए हमें भस्त्रिका करना है। कमजोरी भी दूर होगी और फेफड़े भी मजबूत होंगे। यदि हम प्रॉपर ऑक्सीजन लेते हैं, ढंग से हम प्राणायाम भस्त्रिका करते हैं, पूरी हवा भरते अंदर, ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो 99% बीमारियां तो ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो इस तरह से हमें भस्त्रिका करना है। ये कमज़ोर व्यक्ति हैं। जो थोड़े से कमज़ोर से अच्छे हैं, कम कमज़ोर हैं, वो थोड़ा और तेज कर सकते हैं ऐसे। जो कमज़ोर नहीं है, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, और जो कमज़ोर नहीं होना चाहते, जो ऑलरेडी कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं, तो बहुत धीरे धीरे करें। श्वास तो लेना ही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई श्वास ना ले और वो हो। जो श्वास नहीं लेगा होगा ही नहीं। और यदि हम हैं, हम जीवित हैं, श्वास लेना ही जीवित होने की निशानी होती है, तो श्वास तो लेना ही है। तो प्रॉपर श्वास पे ध्यान लगाते हुए, अवेयरनेस के साथ यदि हम श्वास लेते छोड़ते हैं, तो हमारे प्राणों का आयाम होता है, प्राणायाम होता है, जो हमें स्वस्थ रखने में पूरी तरह हेल्प करता है। श्वास लेना जिंदा रहने के लिए तो ठीक है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए प्राणों को ठीक से लेना, प्राणों का आयाम करना बहुत ज़रूरी है। खींचना, विस्तार करना। ये हो गया कमज़ोर व्यक्ति के लिए। जो बहुत स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, ऐसे कर सकते हैं। वो इस तरह तेज़ी से कर सकते हैं। और सबसे अच्छा होता है वज्रासन में बैठ के प्राणायाम करना, इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ये हम बिल्कुल 100% स्वस्थ व्यक्ति के लिए बता रहे हैं। कमज़ोर के लिए तो बता दिया कि धीरे धीरे करना है। कमज़ोर व्यक्ति भी इस आसन में बैठ सकता है, वज्रासन में, लेकिन कमज़ोर व्यक्ति इस तरह फास्ट नहीं करेगा। ये वो करेंगे जो कमज़ोर नहीं होना चाहते हैं, जो कमज़ोर नहीं हैं और वो हमेशा मजबूत, स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक हैं और रहना चाहते हैं। उनके लिए कैसे? दोनों हाथों की पोजीशन बना लें। इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों को खोल देंगे, और एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। कम से कम इसे 40 से 60 बार तो अवश्य करना चाहिए। 20-20 के
3 सेट करें स्टार्टिंग में, और बाद में 100, 200, 300, 400 भी कर सकते हैं। लेकिन गर्मी के दिन में ज़्यादा तेज़ भस्त्रिका नहीं करनी चाहिए, स्लो करना चाहिए। और विंटर सीजन में तो आप जितना भस्त्रिका करेंगे आपके अंदर गर्मी आएगी, ऊर्जा आएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो मौसम के अकॉर्डिंग और अपने हेल्थ कंडीशन और एज के हिसाब से ही हमें प्राणायाम या कोई भी अभ्यास करना चाहिए। हाथों कैसे बनाएगा, कैसे करेंगे? 20 टाइम्स पहले करेंगे, फास्ट स्टार्ट। इस तरह से 20 टाइम्स। फिर एक बार लंबा गहरा सांस लेंगे और अपनी राइट नोस्ट्रल को क्लोज करके लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे, सांस बाहर निकाल देंगे। इससे हमारे शरीर में जो आई हुई गर्मी है वो बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से कम 60 बार हम भस्त्रिका करेंगे। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके फेफड़े मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, तो और मजबूत रहेंगे हमेशा के लिए। तो ये प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योर के लिए नहीं, प्रिवेंशन के लिए। और जो बीमार हो चुके हैं क्योर के लिए आराम से करेंगे। भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम तो नहीं है, शुद्धि क्रिया है, लेकिन कपालभाति भी अवश्य करें प्राणायाम के साथ। कपालभाति भी कम से कम 5 मिनट्स ज़रूर करना चाहिए और इससे भी बॉडी की वीकनेस दूर होती है, शरीर में ऊर्जा आती है, टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, माथा कपाल चमकता है। तो कपालभाति प्राणायाम तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बिना तो आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। तो अनुलोम विलोम हर एपिसोड में बताती हूँ। राइट को बंद करके लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर एक्सेल करेंगे दूसरी तरफ से, फिर जिससे एक्सेल करेंगे राइट से तो राइट से फिर से इनहेल, फिर लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इसे भी कम से कम 5 मिनट तो अवश्य करना है। और अनुलोम विलोम का यदि आप बहुत दिनों से अभ्यास कर रहे हैं, महीनों सालों से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। नाड़ी शोधन क्या होता है? जैसे हम पूरक, रेचक, कुंभक करते हैं, तो उसमें अनुलोम विलोम में हमने कुंभक नहीं किया। कुंभक कहते हैं श्वास को रोकने को, श्वास लेने को पूरक, श्वास छोड़ने को रेचक, और श्वास को यदि हम रोकते हैं इनहेल एक्सेल करके तो उसे कुंभक कहते हैं। श्वास लेके रोकते हैं तो इसे आंतरिक कुंभक, या एक्सेल करके श्वास रोकते हैं तो बाह्य कुंभक कहा जाता है। तो कुंभक के साथ यदि हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। इससे हमारा और भी स्वास्थ्य अच्छा होता है और भी कमज़ोरी दूर होती है। तंत्रिका तंत्र की समस्याओं के कारण जैसे ब्रेन ट्यूमर तक हो जाता है, तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अनुलोम विलोम के बाद यदि अभ्यास अच्छा हो जाए तो नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। सांस लेना और छोड़ना, सबसे पहले सिंपल सा, जितने टाइम में आप सांस लेंगे उतने होल्ड करेंगे, आंतरिक कुंभक, फिर बाह्य कुंभक, मतलब श्वास बाहर छोड़ के फिर बाहर ही रोक लें, बाह्य कुंभक करें। इस तरह से मीन्स कि आप 5 काउंट में सांस लिया, 5 में होल्ड किया, 5 में बाहर निकाला, फिर होल्ड किया, फिर 5 में लिया। इस तरह 5-5 सेकेंड शुरू में ऐसे करें, फिर उसको बढ़ा के 10 सेकेंड करें, फिर 15 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, 25-30 सेकेंड तक आप श्वास को लेने और छोड़ने में लगा सकते हैं। ये धीरे धीरे अभ्यास से होता है। और यदि आप अपने को और भी स्ट्रांग, मजबूत बनाना चाहते हैं तो क्या करें, रैंडम कभी भी अपने श्वास को रोक लें, या इनहेल हो रहा हो या एक्सेल हो रहा हो। जैसे आप बैठे अचानक से सांस को रोक लें, ब्रेथ को होल्ड कर लें, काउंट करें कि आप कितने सेकंड्स तक अपने ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा अपने ब्रेथ को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ा लेंगे उतने आपके फेफड़े मजबूत होंगे, उतनी आपका मानसिक संतुलन अच्छा होगा, उतनी आप निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी आपकी, उतने आप स्ट्रांग होंगे, आप भूख प्यास पे कंट्रोल कर पाएंगे, आप डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ा पाएंगे, और शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से आप ज़्यादा स्ट्रांग और हेल्दी, स्वस्थ महसूस करेंगे। तो प्राणायाम का अभ्यास कई तरह से आप कर सकते हैं। श्वास को रोक के, श्वास लेने और छोड़ने की काउंटिंग पे, जितने में सांस लिया उतने में छोड़ा, आप उस पर ध्यान दीजिए। आप अपने श्वासों को कई तरह से ले सकते। नॉर्मल 15-16 बार 1 मिनट में इंसान श्वास लेता है, लेकिन आप इसका अभ्यास कर करके अपने श्वास को
1 मिनट में 7-8 बार लें, धीरे धीरे योगाभ्यासी बन जाएं, योगी बन जाएं, तो हमारी लाइफ भी बढ़ती है और हम बहुत ज़्यादा स्वस्थ भी रहते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे अपने प्राणायाम के द्वारा अपने ब्रेथ को अच्छा करके अपने को हेल्दी बना सकते हैं। अब बारी है डाइट, आहार और मुद्रा की। जब शारीरिक कमज़ोरी हो, थकान हो, तो हमें कौन सा आहार लेना चाहिए और कौन सी मुद्रा करनी चाहिए जिससे हमें अपनी थकान को दूर करने में मदद मिल सके। आहार, सबसे ज़्यादा कमज़ोरी तो तब होती है जब हमारे आहार में संतुलन नहीं होता, जब हम असंतुलित आहार लेते हैं, क्षारीय और अम्लीय का बैलेंस ठीक नहीं होता। 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक फूड ही हमें लेना चाहिए, जबकि होता क्या है कि हम 100% ही एसिडिक फूड लेते हैं। आजकल के बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और मोमोज़, ये सारी ऐसी चीज़ें लेते हैं जो बिल्कुल एसिडिक होती हैं, जिसकी वजह से असंतुलन हो जाता है आहार में और दुनिया भर की कमज़ोरी और बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जिस फूड में ये सारी चीज़ें हों वही बैलेंस डाइट होता है। हमारे शरीर को सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण कमज़ोरी होना बहुत आम समस्या है। और आजकल बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके महंगी चीज़ें बच्चे खाते हैं और घर के न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ खाना और संतुलित आहार नहीं लेते, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। वही बच्चे बड़े होने पे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। यंग एज के बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा वीक महसूस करते हैं, वो कुछ काम करने में समर्थ नहीं होते। लड़कियाँ जो PCOD, PCOS और कंसीव करने में प्रॉब्लम्स, ये सारी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। आप अपने डाइट में जैसे फ्रूट्स, केला अवश्य लें, नट्स, सीड्स, इनका ज़रूर इस्तेमाल करें। शकरकंद और पोटेशियम से भरा हुआ केला और नींबू, अनानास, संतरा, इन सारी चीज़ों को अपने डाइट में अवश्य इंक्लूड करें। फाइबर तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अंकुरित अनाज अवश्य अपने फूड में, अपने डाइट में शामिल करें, जिसकी वजह से आपका पेट साफ़ हो। फाइबर खाने से हमारा पेट साफ़ होता है। ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें खाने से आंतों में चिपक जाता है और पेट साफ़ नहीं होता, जिसकी वजह से हमेशा ब्लोटिंग, थकान और कमज़ोरी महसूस होती है। तो यदि हम अपनी कमज़ोरी, थकान को दूर करना चाहते हैं तो न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। विटामिन सी और ओमेगा 3 फैटी एसिड, इन सारी चीज़ों को मिलने वाले फूड को हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अपनी कमज़ोरी को दूर करने के लिए कौन सी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? मुष्टिका मुद्रा। मुष्टि मुद्रा कैसे बनाते हैं? अपनी हथेलियों को ऐसे देखें, ऐसे मुट्ठी बना लें, अपनी थंब को अंदर रखें और ऊपर से ऐसे 4 उंगलियों को ऊपर और ऐसे मुष्टिक मुद्रा बनाएं और ऐसे अपनी लैप में रख लें। श्वास अंदर भरें, छोड़ें, आँखों को बंद कर लें और इस मुद्रा में 10 से 15 मिनट ऐसे बैठें। आप चाहें तो अपने किसी गुरु भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। आप चाहे तो अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पे लगा सकते हैं। इस आसन में मुद्रा में ऐसे बैठें और अपने मन को शांत करें। इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बढ़ता है और आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, ऊर्जा का संचार होता है। इसमें 10-15 मिनट बने रहें, जिससे आप ऊर्जा का एहसास करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आँखों को खोल लें। तो इसका अभ्यास करें। और अब बारी है सुविचार की। श्वास ही आपके भीतरी और बाहरी ऊर्जा की कड़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे टॉपिक को लेकर फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।